डॉक्टर अशोक पांडे के श्रीमुख से भागवत महापुराण का वाचन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति गुरुधाम में असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण व विशेष अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहते हैं। प्रथम दिवस में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में मातृशक्ति व भक्त मौजूद रहे। ये कलश यात्रा ग्राम के मुख्य मार्गों से निकाली गई और समस्त मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। डॉक्टर अशोक पांडे अयोध्या से पधारे हैं। हमारे परम पूज्य डॉक्टर रजनीश शास्त्री के बाल सखा हैं। और भी ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और उसके श्रवण करने से जीव प्रायः मुक्त हो जाता है इस भवसागर से। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण सबको करना चाहिए। गुरुजी, साधकों को कब ये शुभ घड़ी रहती है जब इसके आयोजन किए जा सकते हैं? देखिए, धर्म कार्य के लिए किसी भी शुभ घड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान के पावन नाम, भगवान की कथा या कोई भी यज्ञ अनुष्ठान जब भी करना चाहें वह जो है शुभ फल को देने वाला ही होता है। उसके लिए कोई एक निर्धारित समय या निश्चित समय नहीं होता है। गुरुजी, इस समय सनातन की सदी चल रही है, जैसे कि 22 तारीख में भी राम मंदिर का जो है निर्माण हुआ था, रामलला सरकार विराजमान हुए थे। जी जी। तो इस सदी में बहुत धार्मिक कार्य, पूरा विश्व राममयी हो रहा है, भक्तिमयी हो रहा है। तो गुरुजी, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे राजा होता है, था राजा तथा प्रजा, तो राजा के अनुसार ही प्रजा हो जाते हैं, सब उनका कार्य हो जाता है। इस समय राजा आप जान ही रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वो ऋषि हैं। उनके जीवनचर्या को अगर आप देखेंगे तो ऋषि जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से हमारे भारतवर्ष में बड़ा परिवर्तन हुआ है। सब जगह बदलाव ही देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हुए। तो राम राज्य की जो कल्पना है, सब नर करें परस्पर प्रीति, वह कल्पना आज साकार हो रही है। आज अयोध्या आप जाकर के देखें तो सब लोग आपसी बैर देश भाव को भुला करके आपस में गली मिल रहे हैं और एक भाईचारा का संदेश पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फैलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल में समय देने। गुरु जी, आपकी नगरी में ये 18 पुराण का जो कार्यक्रम होता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, ये आयोजन श्री रामलला सरकार को समर्पित है जी। जिस समय 22 तारीख को हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में रामलला सरकार के आगमन में दिव्य भव्य मंदिर में उनके पादार्पण पर महामहोत्सव मनाया गया, तो उसी दिन मेरा विचार हुआ कि मैं भी अपने आश्रम में हम अपने सब ग्रामवासियों के और सब क्षेत्रवासियों के और सब शिष्यों के कल्याणार्थ भगवान श्री रामलला की कृपा हम लोगों के ऊपर हो, उसके लिए अष्टादश पुराण और श्रीमद् भागवत का वाचन का आयोजन हमारे डॉक्टर अशोक पांडे जी हैं और दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान हैं। उनके श्रीमुख से यह गंगा, ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। उस सब का लाभ हमारे क्षेत्रवासी ले रहे हैं। गुरु जी, ग्राम हरदुआ में 18 पुराण का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो धर्म का उद्देश्य होता है धारयते धर्म। धर्म समरसता प्रदान करता है और समाज को नई दिशा और नई दशा बदलता है समाज की, इसलिए धर्म किया जाता है। यह श्रीमद् भागवत कथा सनातन को जागृत करने के लिए और हमारे क्षेत्र के लोगों को धर्म लाभ लेने के लिए आयोजित की गई है। यही इसका उद्देश्य। गुरुजी, असंख्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और ये 18 पुराण का वाचन जो चल रहा है, इसके कार्यक्रम किस प्रकार से तय किए गए हैं? थोड़ी हमें टाइम टेबल बताएं इसका। सर्वप्रथम तो यह जो शिवलिंग निर्माण की परंपरा है, यह हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी के सानिध्य में होते आए हैं, तो उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम यह शिवलिंग निर्माण का आयोजन रखते हैं। और यह प्रातः हमारे यहाँ आश्रम में, गुरु सेवा आश्रम में सिद्धेश्वर धाम हरदुआ में प्रातः 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक शिवलिंग निर्माण होता है। 12 से एक महारुद्राभिषेक होता है। वो आप देख रहे होंगे, यहाँ यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। तो इस यज्ञशाला में हमारे पूरे ग्राम के, हमारे पूरे शिष्टमंडल के लोग, हमारे अतिथि, हमारे रिश्तेदार, हमारे आत्मीयजन, स्वजन, परिजन, पुरजन, समस्त ग्रामवासी मिलकर के उसमें यज्ञ वेदी में वैदिक ब्राह्मण अयोध्या से 11 मूर्ति पधारी है और 11 मूर्ति हमारी काशी से पधारी हुई है। ऐसी ज्ञान नगरी काशी से और त्याग नगरी अयोध्या के विप्रों के द्वारा यहाँ किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे ये सामने 18 पुराणों के वक्ता बैठे हुए हैं और वो सभी राष्ट्र कल्याण के लिए, समरसता रहे देश में,
लोग मिल के रहें, लोगों में जागरूकता बनी रहे, लोग धर्म को समझें और जागृत हों, सनातन को समझें। इसके लिए यह प्रेरणा अष्टादश पुराणों का वाचन किया जाता है। सर, ये मंचासीन जो कथा व्यास बैठे हुए हैं, इनके श्रीमुख से कथा का वाचन हो रहा है, ये कहाँ से पधारे हैं? थोड़ा इनका परिचय संक्षिप्त में ये काशी के संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में पहले पढ़ाते थे और वर्तमान में अयोध्या में श्री राम गोपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं और ये गुरुकुल भी चलाते हैं। हमारे बचपन के बाल सखा हैं, तो कथा के लिए हमने अपने मित्र को आमंत्रित किया है और बड़े विद्वान हैं, व्याकरण शास्त्र, साहित्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र के बड़े मूर्धन्य विद्वान माने जाते हैं। इसलिए हमने उनको रामलला सरकार की नगरी से बुलवाया, जो हमारे यहाँ ज्ञान की गुरु जी, हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोग